हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं। और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया, और अल्लाह करे कि और पानी ना आए। अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौनशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोहे सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौनसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं, कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी, उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी, और वहां वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज मची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांगजाम डैम की। अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए, बजाय ये तबाही बने।